ऊपर चढ़कर काम करने के लिए सीढ़ियां बहुत ही उपयुक्त साधन है तथा ये सीढ़ियां कैसे उठानी है, कैसे लेकर जानी है, उसका भी एक सही तरीका होता है। ये देखा गया है कि काम होने के बाद सीढ़ियां सही तरीके से ना रखने से सीढ़ियों का नुकसान हो सकता है। उनको सही तरीके से लेकर जाना और अच्छे तरीके से खड़ा करना, उसकी भी जानकारी लेना जरूरी है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो दुर्घटना होने का खतरा अधिक होता है। सीढ़ी अगर किसी भी सपोर्ट के साथ खड़ी की हो तो उसका L4 एंगल देखना जरूरी होता है तथा उसको ऊपर और नीचे की तरफ अच्छी तरह बांध कर रखना चाहिए। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी को उसे पकड़कर रखने के लिए बोलना जरूरी है। सीढ़ी इस्तेमाल करने से पहले ये देखना भी महत्वपूर्ण होता है कि उसका कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं। साहब बोले तो ये L4 एंगल क्या होता है और ये काय को रखना चाहिए? L4 एंगल एक ऐसा कोण है जिससे सीढ़ी फिसलने की संभावना नहीं होती। अच्छा, और अपन के दिमाग में आया, जब गांव में छिपकर सीढ़ी चढ़कर जाने का कोशिश कर रहा था तो फिसल काय को गिरता था। बोले तो भाई अभी अपन सीढ़ी पर काम करते समय कभी नहीं गिरेगा, ये अपन का गारंटी है। क्यों सही बोला ना भाई? परांची भाड़ा। अब हम स्कैफोल्डिंग की सुरक्षा के बारे में देखेंगे। स्कैफोल्डिंग बांधने या उतारने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसे इस कार्य का प्रशिक्षण दिया गया हो। अरे साहब बोले तो ये स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए क्या प्रशिक्षण लगेगा? स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए खास करके प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित व्यक्ति स्कैफोल्डिंग बनाता है। स्कैफोल्डिंग बनाते समय उस पर बोर्ड लगाया जाता है, डू नॉट यूज या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, और ऐसा बोर्ड लगे हुए स्कैफोल्डिंग पर चढ़ना मना है। स्कैफोल्डिंग पूरा होने के बाद प्रशिक्षित व्यक्ति इसका परीक्षण करके सर्टिफिकेट देता है कि ये स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल के लिए उचित है या नहीं। जब तक स्कैफोल्डिंग पर सेफ टू यूज बोर्ड नहीं लगाया जाता, तब तक ऐसी स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना मना है। स्कैफोल्डिंग के प्रमुख हिस्से हैं बेस प्लेट, वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, क्रॉस ब्रेसिंग, क्लैंप्स और सबसे ऊपर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को चारों ओर से गार्ड करना चाहिए। गार्ड में हैंड रेल जो सबसे ऊपर रहता है करीब 1 मीटर की ऊंचाई पर, बीच का हिस्सा मिड रेल जो करीब आधे मीटर की ऊंचाई पर, और करीब 6 इंच के टो बोल्ट, ये प्रमुख पार्ट होते हैं तथा स्कैफोल्डिंग में चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग अनिवार्य है। जब तक ये सब सही स्थिति में है, ऐसा प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा घोषित नहीं किया जाता, तब तक स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल मना है। सब बोले तो अपन को एक डाउट है, वो स्कैफोल्डिंग पर चढ़ने के बाद भी सेफ्टी बेल्ट बांधना जरूरी है क्या? हाँ, और वो भी डबल लैनयार्ड यानी 2 छेड़े वाला। साहब वो 2 छेड़ों को एक ही जगह बांधने का या अलग अलग? अलग अलग, और कोई स्कैफोल्डिंग पाइप पर नहीं।